अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान यूनिट 5 को, दैट इज़ क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स को, जिसको हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर सिर्फ डिस्कस किया था, ठीक है। और अभी इसका काफ़ी सारा जो एरिया है वो हम लोगों ने कवर नहीं किया, जस्ट इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने टच किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस करना था वो था हाई लैंड के एरियाज़ को, ठीक है। हाई लैंड क्लाइमेटिक एरियाज़, लो लैंड्स को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो आगे से एरिड और जो डेजर्ट्स के जो एरियाज़ हैं उसको भी हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। द हाईलैंड क्लाइमेट हम लोग इसको देख लेते हैं कि हाईलैंड क्लाइमेट जो है, द रीजन ऑफ हाईलैंड क्लाइमेट इंक्लूड्स नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, शुमाली, शुमाली और मगरबी एंड वेस्टर्न हाईलैंड्स, ठीक है। और मगरबी जो हाईलैंड्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर। इन दीज एरियाज़ विंटर्स आर लॉन्ग, इन एरियाज़ के अंदर सर्दियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। कोल्ड एंड स्नोई विद फ्रिगिड टेम्परेचर, ठंड ज़्यादा होती है, कभी कभी यहाँ पर बर्फ़बारी भी जो है वो हो जाती है, ठीक है। और फ्रिगिड टेम्परेचर्स जो हैं यहाँ पर पाए, फ्रिगिड का मतलब होता है ठंडा। द समर्स आर माइल्ड, यहाँ पर जो गर्मियाँ होती हैं जिसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं जो समर्स हैं यहाँ पर गर्मियाँ जो हैं वो कम होती हैं, माइल्ड होती हैं, नॉर्मल सी होती हैं, शॉर्ट होती हैं, छोटी होती हैं, एंड वेट मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं बारिशें भी होती हैं। इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, शुमाली और शुमाली मगरबी माउंटेन्स जो हैं जहाँ पर पहाड़ हैं। इन वेस्टर्न माउंटेन जो मगरबी जो पहाड़ हैं, समर्स आर वार्म, जो मगरबी पहाड़ हैं इन इलाकों में वहाँ पर सर्दियाँ जो होती हैं वो बहुत, सॉरी गर्मियाँ जो होती हैं वो बहुत जहाँ पर वार्म पाई जाती हैं और ड्राई होती हैं, ठीक है, खुशक सी होती हैं। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड ऑफ नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स, हाई एल्टीट्यूड का मतलब क्या है? अबव द सी लेवल, ठीक है। जितना आपका सी लेवल से ऊंचाई होगी, सी है उससे काफ़ी ऊंचाई तो आप चले जाओगे तो वहाँ पर एरिया ठंड 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 जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि आपका बहुत ऊंचाई है, समंदर से बहुत ऊंचाई है, अबव द सी लेवल हैं आप, ठीक है। ऑफ नॉर्दर्न, शुमाली और शुमाली मगरबी माउंटेन से, तो रेन फॉल इज़ हाई, जितना आप ऊंचाई पे जाओगे वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी। वाइल द वेस्टर्न मगरबी माउंटेन्स हैं हैव रिलेटिवली लेस एल्टीट्यूड, मगरबी जो माउंटेन है वहाँ पर क्या है, कम एल्टीट्यूड है, मतलब उसका जो हाइट है अबव द सी लेवल वो कम है। जबकि जो शुमाली इलाका जाते हैं उसमें ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। जबकि ये जो एरियाज़ हैं वेस्टर्न शुमाली जो सॉरी मगरबी जो पहाड़ हैं वहाँ पर क्योंकि एल्टीट्यूड कम है तो यहाँ पर बारिश भी कम फेस की जाती है, सच एस कोहाड़ एंड वजीरिस्तान हिल्स, ठीक है। इनका जो एरिया है अबव सी लेवल वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशें भी कम होती हैं। मुजफ्फराबाद, सैद शरीफ, सकरदू, अस्टोर, दिर, पाराचिनार एंड काकूल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल इन पाकिस्तान, ये एरियाज़ जो हैं वो पाकिस्तान के हमारे पाए जाते हैं कि अंदर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। वाइल चित्राल एंड गिलगित रिसीव लेस रेनफॉल्स, यहाँ पर कम रेनफॉल पाई जाती है, एज दे आर लोकेटेड इन रेन शेडो एरियाज़, ठीक है। यहाँ पर रेन शेडो एरियाज़ हैं इसलिए इधर हमारे पास कम जो है वो जो बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। टेम्परेचर कंडीशन ऑफ डिफरेंट एरियाज आल्सो डिपेंड ऑन देयर एल्टीट्यूड्स, मैंने आपको पहले बताया कि जो भी टेम्परेचर है, किसी भी एरिया का जो पारा है, किसी भी एरिया का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है? एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड का मतलब होता है अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से कितनी ऊंचाई है उस एरिया की, उस पहाड़ की, ठीक है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा ऊपर जाके ड्रॉप होता चला जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। अगर नीचे जो सी लेवल पे थी गर्मी थी तो पहाड़ों से ऊंचाई पे जा रहे हैं, अबव सी लेवल जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ऊपर ऑब्वियसली सर्दी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न जो माउंटेन्स हैं या नॉर्दर्न वेस्टर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका अल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। जबकि जो मगरबी पहाड़ हैं वहाँ पर एल्टीट्यूड्स कम पाया जाता है, जिस तरह कि कोहाड़ और वजीरिस्तान हिल्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो है मेजर चीज़ है हाईलैंड क्लाइमेट के अंदर। जबकि लो लैंड क्लाइमेट्स जो है इसको हम लोग देख लेते हैं, बी जो पार्ट है इसका। द लो लैंड क्लाइमेट रेफर टू प्लेन एरिया, मैदानी इलाका जाते हैं पाकिस्तान के, लोकेटेड इन पंजाब एंड सिंध, कहाँ पर है? पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, एक्सेप्ट द कोस्टल एरिया, यहाँ पर कोस्टल एरिया नहीं पाया जाता। मैदानी इलाका जात और कोस्टल एरियाज़ को आप लोगों ने कभी भी मिक्स नहीं करना। मैदानी इलाका जात वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम कहते हैं प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल कोई पहाड़ नहीं है, उधर से मैदान है। कोस्टल एरिया को होता है, कौन सा होता है कोस्टल एरियाज? वो जिस तरह कराची का एरिया है जहाँ पर साहिल समंदर है, ठीक है, कराची का, उसके अंदर हमारे पास, तो वो हमारे पास कोस्टल एरिया होता है। कोस्टल एरिया हमारे पास जो है वो जिस तरह कराची का एरिया हो गया, हम कहते हैं जी हम लोग सी व्यू साइड पर जाएंगे, ठीक है, तो वो कोस्टल एरिया है, उधर थोड़ा सा साहिल भी है, समंदर भी है, ठीक है। जबकि प्लेन एरियाज़ में सिर्फ मैदान होता है, पानी का वहाँ पर जो है वो अमल दखल नहीं होता। इन दिस एरिया समर्स आर एरिड, इन एरियाज़ के अंदर लो लैंड क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, समर्स जो होती हैं, सर्दियाँ जो होती हैं वो एरिड होती हैं, मतलब बंजर होती हैं,
एट टाइम्स एक्सट्रीम, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे भी चली जाती हैं। विंटर्स आर माइल्ड टू कोल्ड, विंटर्स बहुत दरमियानी होते हैं, फिर ठंड की तरफ भी चली जाती हैं। मूनसून टिपिकली लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, यहाँ पर मूनसून मैदानी इलाका जात में जून में शुरू होता है, सितंबर पर ख़त्म हो जाता है। द लोअर इंडस प्लेन एंड साउदर्न पार्ट, जो लोअर इंडस प्लेन है, सिंध का जो मैदानी इलाका है, ठीक है, एंड साउदर्न पार्ट्स एक्सपीरियंस वेरी लेस रेनफॉल। सिंध के अंदर हमने देखा है वहाँ पर कम से कम बारिशें होती हैं, वहाँ पर एरिड मैदानी इलाका ज़्यादा है। द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ द इंडस प्लेन, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो इंडस प्लेन्स के हैं, मतलब शुमाली इलाका जात हैं इंडस प्लेन के, और मगरबी इलाका जात हैं, ठीक है, सिंध के मैदानी इलाका जात के, मतलब शुमाली और मगरबी जो एरिया है सिंध के मैदानी इलाका जात का, वो रिसीव करता है टेल एंड ऑफ मूनसून रेनफॉल। वो देखता है मूनसून रेनफॉल तो होती है वहाँ पर, लेकिन कम कम, बहुत ज़्यादा नहीं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म अकर ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, जुलाई और अगस्त में हमारे पास पाई जाती है। हमने देखा है हमारे पास भी, पंजाब में भी, सिंध में भी जुलाई और अगस्त में बहुत मूनसून होती है, क्योंकि ये मैदानी इलाका जाते हैं, इधर पहाड़ जो हैं वो कम है। However, the number of rainy days in the Indus Plain varies depending upon number of factors. बहुत सारे factors पे डिपेंड करता है, जैसे कि एलिवेशन, लैटिट्यूड, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माउंटेन्स, ठीक है। और लैटिट्यूड का मतलब होता है कि इक्वेटर के साथ आपका कितना डिस्टेंस है, ठीक है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द अर्थ इक्वेटर, ठीक है, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। एलिवेशन कितनी ऊंचाई है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द माउंटेन, और कितना ज़्यादा क्लोजनेस है माउंटेन के साथ इन इलाकों की, ठीक है, वो भी पाई जाती है। फॉर इंस्टेंस द एरिया ऑफ पोटवार प्लेट्यू, पोटवार प्लेट्यू जो है आर वेटर, वो थोड़ा गीला गीला टाइप है, देन द इंडस प्लेन, सिंध के जो मैदानी इलाका जाता है उससे, बिकॉज इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द मूनसून एंड वेस्टर्न डिप्रेशन, क्योंकि पोटवार प्लेट्यू में जो है वो बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है एज़ कम्पेयर टू सिंध के मैदानी इलाका जात से। इसलिए हमारे पास लो लैंड एरिया में हमने देखना है कि मूनसून होता है, यहाँ पर देखना है आपने कि यहाँ पर मैदानी इलाका जात होते हैं, वो कोस्टल एरिया से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसकी जो समरी है लो लैंड की, आपने ये बतानी है। और इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर विंटर्स जो होती हैं, ठंड जो होती है वो कम होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। टिपिकली यहाँ पर मूनसून पाया जाता है, ठीक है, जो जुलाई से अगस्त या सितंबर तक जाता है, ठीक है। तो ये लो लैंड एरियाज़ की हमारे पास कुछ समरी है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट्स के बारे में, ठीक है। अब डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट्स क्या हैं? एरिडिटी रेफर्स टू लो प्रेसिपिटेशन। एरिडिटी हमारे पास क्या होती है? जो हमारे पास बंजर ज़मीन होती है। लो प्रेसिपिटेशन होती है इधर, लो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट इन द एनवायरनमेंट, कम से कम हमारे पास जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी हमारे पास कह सकते हैं नमी जो है वो कम है। द डेजर्ट एरियाज खरान एंड चोलिस्तान, थल एंड थर एक्सपीरियंस ड्राई एंड हॉट समर्स एंड रिसीव स्कैंटी रेनफॉल। बहुत गर्मी होती है इन जगहों पर, ठीक है, और कम से, स्कैंटी का मतलब होता है बहुत कम मिकदार में यहाँ पर बारिश पाई जाती है पूरे साल में। ड्यूरिंग द डे हॉट एंड डस्टी विंड ब्लो, दिन के वक्त बहुत गर्म लू की तरह की और डस्टी किस्म की, डस्ट की भरी हुई जो होती है हवा, वो चलती है। ब्लो अक्रॉस द प्लेन्स फ्रॉम मई टू सितंबर, मई से सितंबर तक यहाँ पर इस तरह से हवा चलती है। द डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डेजर्ट एरिया इज़ हाई, ठीक है। डायर्नल रेंज होती है वो बेसिकली, डायर्नल रेंज जो है वो बेसिकली ड्यूरिंग द डे है, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर अ परमानेंट, डस्ट स्टॉर्म्स मतलब हवा चलती है तो उसके अंदर डस्ट होती है, वो परमानेंट है, फीचर है डेजर्ट का। दैट टेम्परली लोड्स द टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर को थोड़ा कम करता है। विंटर्स आर कोल्ड विद मिनिमम टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री, विंटर्स भी यहाँ पर चंगी भली सर्दी होती है, 4 डिग्री टेम्परेचर पाया जाता है इधर, ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 डिग्री का टेम्परेचर है, ठीक है। इधर हम लोगों ने डेजर्ट्स को इसी तरह से डिस्कस कर लिया, और डेजर्ट हमें ऑलरेडी भी थोड़ा सा मालूम है कि डेजर्ट जो है वो थोड़े से मॉइस्चर उधर कम होता है, इन्वायरमेंट दिन के वक्त बहुत गर्मी होती है, रात के वक्त थोड़ा सा ठंड जो है वो हो जाती है। कोस्टल क्लाइमेट्स क्या हैं? कोस्टल क्लाइमेट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द रीजन ऑफ कोस्टल क्लाइमेट स्ट्रेचेज फ्रॉम रन ऑफ कुछ इन पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर टू द मकरान कोस्ट एट द पाकिस्तान ईरान बॉर्डर। ये एरिया उन्होंने बताया हुआ कि हमारे पास कोस्टल क्लाइमेट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये वो रीजन है जो कि साहिली समंदर वाला एरिया है। द कोस्टल स्ट्रिप्स इंक्लूड इंडस डेल्टा, थट्टा, कराची एंड होल ऑफ मकरान कोस्ट। मैंने बताया जिस तरह सी व्यू है कराची के अंदर, वो कोस्टल एरिया है, ठीक है। आप थोड़ा सा साहिली इलाका भी है, साहिली समंदर भी है, ठीक है। दिस रीजन हैज़ मैरी टाइम क्लाइमेट विद सी ब्रीज राउंड द ईयर। सी ब्रीज मतलब वहाँ पर हवा चलती रहती है अराउंड द ईयर, पूरे साल में तकरीबन जो है वो हवा चलती रहती है, ठीक है। और मैरी टाइम का मतलब होता है समंदरी जो क्लाइमेट है। द प्रॉक्सिमिटी टू द सी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस जो है
समंदर के साथ रिजल्ट इन हाई ह्यूमिडिटी पर्टिकुलरली, वहाँ पर नमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कराची में नमी का तनासब जो मॉइस्चर है वो बहुत ज़्यादा है। बिटवीन अप्रैल टू सितंबर, सितंबर और अप्रैल और सितंबर के दरमियान ज़्यादा मॉइस्चर होता है। वेरी लिटिल रेनफॉल इज़ एक्सपीरियंस इन द मूनसून सीज़न, बहुत कम रेनफॉल वहाँ पर एक्सपीरियंस की जाती है मूनसून सीज़न के अंदर, ठीक है। सम रेनफॉल इज़ रिसीव फ्रॉम वेस्टर्न डिप्रेशन, कुछ जो है वो मगरबी इलाका जात से भी रेनफॉल हमारे पास कोस्टल क्लाइमेट, कोस्टल एरिया के अंदर आती है, ठीक है। सो इसलिए हमारे पास कोस्टल क्लाइमेट्स जो हैं, कोस्टल के अंदर ये इस तरह से क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास डिस्कशन लो लैंड, हाई लैंड्स और डेजर्ट और एरिड क्लाइमेट की, और साथ में कोस्टल क्लाइमेट का हम लोग ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर होगा उसके हम लोग अंदर द सीजन्स ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.